$3 अरब कर्ज प्रोग्राम की आखिरी किस्त हासिल करने का मिशन। IMF टीम इक्तिसादी जायजे के लिए आज पाकिस्तान पहुंचेगी। 14 से 18 मार्च तक मुज़ाकरात होंगे। हुकूमती मुआशी टीम की क़यादत नए वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब करेंगे। अप्रैल में मौजूदा कर्ज प्रोग्राम ख़त्म हो जाएगा। $8 अरब के नए कर्ज प्रोग्राम के लिए भी बातचीत का इम्कान। मौजूदा कर्ज प्रोग्राम की आखिरी किस्त में कोई रुकावट नहीं। IMF से मुल्की तारीख का सबसे तवील मुद्दत का प्रोग्राम लेना चाहते हैं वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब। कहते हैं प्रोग्राम में तसलसल से मुआशी नज़्मो ज़ब्त रहेगा। नए कर्ज प्रोग्राम का इब्तदाई खाका तैयार कर रहे हैं। टैक्स निज़ाम में शफाफियत हुकूमत की अव्वलीन तरजीहात में शामिल है। ये बेबुनियाद बात है, जेल में सहूलियात नहीं दी जा रही और इस बुनियाद पे पाकिस्तान का GSP+ स्टेटस विड्रॉ कर लिया जाए। ये घिनौनी साजिश है इस मुल्क के खिलाफ। ये वही लोग हैं जिन्होंने 9 मई के हमले किए। यूरोपियन यूनियन को GSP+ स्टेटस वापस लेने का कहना मुल्की सालमियत और मईशत के खिलाफ साजिश है। वजीर इत्तलात अता तारड़ की सख्त तनकीद। कहा माजी में भी IMF डील सबोताज करने का प्रोग्राम बनाया गया। चंद अनासर की खाम ख्याली है कि वो मईशत को नुकसान पहुंचाएंगे। 2 हफ्तों के लिए मुलाकात पर पाबंदी। सिर्फ अडियाला जेल तक महदूद नहीं, मियांवाली और DG खान जेल का भी सिक्योरिटी ऑडिट किया जा रहा है। बानी PTI से मुलाकातों पर पाबंदी का सेनेट इलेक्शन से कोई ताल्लुक नहीं। बानी PTI से मुलाकात न कराने पर तौहीन अदालत की दरख्वास्त। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सुप्रिंटेंडेंट अडियाला जेल को 15 मार्च के लिए नोटिस जारी कर दिया। अल्लामा राजा नासिर अब्बास की दरख्वास्त पर जस्टिस समन रिफत इम्तियाज ने समाअत की। पंजाब की जेलों में हिफाजती इंतजामात सख्त करने का हुक्म। सूबाई महकमा दाखिला ने IG जेल खाना जात को मुरासला भिजवा दिया। अडियाला, मियांवाली, अटक और DG खान जेल की कड़ी निगरानी की हिदायत। अदालती अहकामात के बावजूद बानी से नहीं मिलने दिया। सिक्योरिटी वजूहात का बताया गया। उमर अयूब की शहबाज शरीफ, मोहसिन नकवी और मरियम नवाज पर कड़ी तनकीद। अडियाला जेल इंतजामिया को पार्लिमान में तलब करने की वार्निंग। बैरिस्टर गौहर ने कहा बानी की जिंदगी को खतरात लाहक हैं, मुलाकात को यकीनी बनाया जाए। असद कैसर का पाबंदी के खिलाफ अदालत जाने का ऐलान। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मखसूस नशस्तें न मिलने के खिलाफ दरख्वास्त। लाहौर हाई कोर्ट ने वफाक और पंजाब हुकूमत को तहरीरी जवाब जमा कराने की मोहलत दे दी। पेशावर हाई कोर्ट में भी समाअत। जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम ने रिमार्क्स दिए आइन में जो मखसूस नशस्तें दी गई हैं अगर उन्हें तो फिर तो पार्लियामेंट पूरी नहीं होगी। एडवोकेट अनवर काजी ने बताया आइन कहता है कि मखसूस नशस्तें दूसरी पार्टीज को नहीं दी जा सकती, ये अगले इलेक्शन तक खाली रहेंगी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के लिए खतरे की घंटी बजने लगी। नाअहल करार देने की दरख्वास्त काबिल समाअत करार। इलेक्शन कमीशन ने अली अमीन गंडापुर को नोटिस जारी कर दिया। समाअत 26 मार्च को होगी। 735 कनाल अराजी के मामले पर डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमीशन डेरा इस्माइल खान से रिपोर्ट तलब। वकला का एहतजाज। अदालतों की तालाबंदी और जजेस से मुतालिक तज़हीक आमेज बयानात किसी सूरत काबिल कबूल नहीं। पंजाब की अदालतों का सिक्योरिटी ऑडिट करके प्लान दोबारा मुरतब किया जाए। IG उस्मान अनवर ने हिदायत कर दी। कहते हैं अदलिया का तहफ़्फ़ुज़ अव्वलीन तरजीह है। अदालतें हर सूरत खुलेंगी। पुरअमन माहौल में इंसाफ की फराहमी यकीनी बनाएंगे। कोयटा में एयरपोर्ट रोड पर घर में गैस लीकेज से धमाका। खातून और 2 बच्चे जाँ भाग, 2 अफराद जख्मी हो गए। फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया। वज़ीर आला बलूचिस्तान का इजहार अफसोस। जख्मियों को बेहतरीन तिब्बी सहूलियात देने की हिदायत। फैसलाबाद के झुमरा रोड पर भी गैस लीकेज से धमाका। 2 घरों की छतें गिर गईं। मलबे तले दबकर कम से लड़की जाँ बहक, 8 अफराद जख्मी, 2 की हालत तशवीशनाक। कराची के इलाके नॉर्थ नाजिमाबाद ब्लॉक H से 2 कम उम्र बहन भाई पुरस्कार तौर पर लापता। पोस्ट सोशल मीडिया पर वायरल। अयान और अनाबिया रात 11:50 पर नीचे उतरे। मामू राशिद का बयान बच्चों के वालिद की 8 साल कबल अहलिया से अलहदगी हो गई थी। वालिदा दुबई में मुलाजमत करती हैं। दोनों बच्चे अपने मामू के साथ रहते हैं। हैदरी पुलिस को इत्तला कर दी गई। कोई सरकारी रेट नहीं है,
ये बस आवाम को पागल इन्होंने किया हुआ है। कोई फायदा नहीं है, इधर मंडी में भी वही रेट है जो बाजार में है, वही इधर है। मार्केट में कहीं भी चले जाए कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है, कोई कंट्रोल करने वाले कोई कहाँ नजर आ रही है आपको? कोई नहीं है। ज़ख़ीर अंदोज़ हैं, वो सिर्फ इंतजार करते हैं कि रमजान शुरू हो या कोई त्यौहार आए तो हम अपनी चीज़ को डबल रेट में बेचें। माह मुबारक में नाजायज़ मुनाफाखोरों ने हद कर दी। बाजारों में खाने पीने की अशिया मुंह मांगे दामों फरोख्त। सस्ते बाजारों में भी कोई चीज़ सस्ती नहीं। फैसलाबाद के सस्ता बाजार में केला और खरबूजा डबल सेंचुरी के करीब। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद और दीगर शहरों में भी दुकानदारों की मनमानियां जारी। रमजानुल मुबारक में रेस्टोरेंट्स इफ्तारी से सहरी तक खुले रहेंगे। लाहौर हाईकोर्ट ने इजाजत दे दी। स्कूल्स में हफ्ते में एक पीरियड माहौलियात पढ़ाने का तहरीरी हुक्म भी जारी। आइंदा समात पर सिलेबस से मुतालिक रिपोर्ट पेश की जाएगी। अदालत की स्मोक के खात्मे के लिए लेस्को एहलकारों को दरख्त काटने से रोकने की भी हिदायत। डोनाल्ड ट्रंप और जो बाइडेन सदारती इलेक्शन में फिर आमने सामने आएंगे। दोनों उम्मीदवारों को मतलूबा मंदूबीन की हिमायत मिल गई। निकी हेले पहले ही मुकाबले से दस्तबरदार हो चुकी हैं। अमरीकी सदारती इंतखाबात 5 नवंबर 2024 को होंगे। जापान का पहला प्राइवेट खलाई रॉकेट रवानगी के फौरी बाद तबाह। रॉकेट जापानी हुकूमत का सैटेलाइट खला में लेकर जा रहा था। धमाके के बाद रॉकेट के टुकड़े दूर दूर तक बिखर गए। कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। बालाई इलाकों में बारिश और बर्फबारी। सर्दी की शिद्दत में इजाफा। मुजफ्फराबाद और गिरदोनवा में बादल जमकर बरसे। वादिये नीलम और वादिये लीपा के पहाड़ों पर रुई के गालों की बरसात। महकमा मौसमियात ने सिलसिला 2 रोज तक जारी रहने की पेशगोई कर दी। बलूचिस्तान में 15 रोज के दौरान तूफानी बारिशों से तबाही। मुख्तलिफ वाकयात में 9 अफराद जाँ बहक। 2700 से ज्यादा घरों को नुकसान पहुंचा। PDMA ने रिपोर्ट जारी कर दी। HBL PSL 9 में सुल्तान्स ने ग्लैडिएटर्स का तख्त उलट दिया। आखिरी लीग मैच में क्वेटा ग्लैडिएटर्स को 79 रन के बड़े मार्जिन से शिकस्त। 185 रन के जवाब में क्वेटा 106 रन पर ढेर। पॉइंट्स टेबल पर मुल्तान सुल्तान्स का पहला, पिशावर ज़ल्मी का दूसरा नंबर। PSL मैच में आज आराम का दिन। प्ले ऑफ मरहला कल से शुरू होगा। बार्सिलोना की 4 साल बाद चैंपियंस लीग के क्वार्टर फाइनल में एंट्री। इटालियन क्लब नेपोली को 1 के मुकाबले 3 गोल से शिकस्त दी। आर्सेनल 2010 के बाद पहली मर्तबा चैंपियंस लीग का क्वार्टर फाइनल खेलेगी। FC पोर्टो को पेनाल्टी किक्स पर 4-2 से हरा दिया। दिल को जलाए रूह मेरी हर दम तड़पाए। आंखें बरसे तपता है सीना मेरा। बुला लो शाहे मदीना। और रमज़ान का समा खुसूसी सैरी ट्रांसमिशन। मुमताज़ नात खां फसीउद्दीन सोहरवर्दी ने नबी करीम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुजूर नजराने अक़ीदत पेश किया। उलमा इकराम की दुआ के मौजू पर ईमान अफरोज़ गुफ्तगू।